हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ईएमसी लिमिटेड। ये केस 450 आईटीआर पेज नंबर 691 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। ये केस असेसमेंट ईयर 14-15 से रिलेटेड है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2014। इस केस के अंदर असेसी एक कॉन्ट्रैक्टर है। असेसी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला। उस कॉन्ट्रैक्ट पर असेसी का कुछ पैसा कॉन्ट्रैक्टी ने रिटेन करके बाकी की उसको पेमेंट कर दी। ये जो पैसा रिटेन किया जाता है उसको रिटेंशन मनी कहा जाता है, और ये रिटेंशन मनी इसलिए होता है कि यदि कॉन्ट्रैक्टर ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्टी के पास ये अधिकार होता है कि वो उस रिटेंशन मनी को कॉन्ट्रैक्टर को जब तक ना दे जब तक कि वो अपना काम पूरी तरीके से ठीक ना कर ले। और ऐसी परिस्थिति के अंदर कॉन्ट्रैक्टर के पास वो रिटेंशन मनी रिसीव करने का अधिकार तभी आता है जब वो अपना काम पूरी तरीके से ठीक तरीके से कर लेता है और कॉन्ट्रैक्टी उसको एक तरीके से ये सर्टिफिकेट दे देता है कि अब आपका ये पैसा ड्यू है, अब आपने अपना पूरा काम जो है वो कंप्लीट कर दिया गया है। लेकिन क्योंकि टीडीएस के प्रोविजंस इस तरीके से हैं, क्योंकि जो असेसी को पेमेंट की गई वो रिटेंशन मनी काट के की गई, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टी था जिसने पेमेंट करनी थी उसने उस रिटेंशन मनी पर भी टीडीएस काट लिया, जो कि कॉन्ट्रैक्टर के 26 ईयर्स में दिख रहा था। इस केस के अंदर जो रिटेंशन मनी था उसका अमाउंट काफी सब्सटेंशियल था, 142 करोड़ रुपए का अमाउंट था। जब असेसिंग ऑफिसर असेसी की असेसमेंट कर रहा था तो असेसिंग ऑफिसर को यह लगा कि क्योंकि ये अमाउंट असेसी के 26 ईयर्स में अपीयर कर रहा है तो इसलिए ये इनकम, ये अमाउंट भी असेसी की इनकम में आना चाहिए। और असेसिंग ऑफिसर ने 142 करोड़ रुपए का एडिशन जो है वो असेसी का कर दिया। असेसी का ये कहना था कि साहब ये पैसा तो मुझे अभी मिला नहीं है, ये तो मुझे तब रिसीव होगा जब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा तसल्ली से कर दूंगा और मेरा राइट इस पैसे को रिसीव करने का तभी अराइज होगा। लेकिन असेसिंग ऑफिसर असेसी की इस बात से कन्विंस नहीं थे, उन्होंने इसका ऑर्डर पास कर दिया एडिशन का। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया और आईटीएटी के पास गया तो दोनों एपेलेट अथॉरिटीज ने असेसी के फेवर में बात कही और ये कहा कि जो असेसी का इस रिटेंशन मनी को रिसीव करने का अधिकार है वो असेसमेंट ईयर 14-15 तक अराइज नहीं हुआ था, क्योंकि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था। जिस साल के अंदर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उसी साल के अंदर असेसी का इस पैसे को रिसीव करने का राइट होगा और उसी साल वो असेसी की इनकम मानी जाएगी। लेकिन इस केस के अंदर असेसी ने जो रिटेंशन मनी पर भी टीडीएस कटा था उसके ऊपर उसको क्लेम कर लिया था। इसके ऊपर आईटीएटी का कहना यह था कि जिस साल के अंदर असेसी उस रिटेंशन मनी को अपनी इनकम में लेगा, असेसी उसी साल में यह अधिकार रखता है कि वो टीडीएस का अमाउंट उसी साल के अंदर उसको क्लेम करे। बहुत ही बैलेंस्ड जजमेंट था सीआईटी अपील का भी और आईटीएटी का भी। डिपार्टमेंट इस ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने यह कहा कि डिपार्टमेंट कोई भी केस, कोई भी बात ऐसी नहीं ला पाया है जो कि जो नीचे की अपीलेट अथॉरिटीज हैं उनकी बात को काटता हो, और इस केस के अंदर असेसी का जो एडिशन किया गया है वो जस्टिफाइड नहीं है। वो उसी साल में टैक्सेबल होगा जिस साल में असेसी अपना कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेगा और उसका राइट उस पैसे को रिसीव करने का एक्रू हो जाएगा। हाईकोर्ट ने भी उस बात को कंफर्म किया कि असेसी उसी साल के अंदर उसका टीडीएस का बेनिफिट ले सकता है जिस साल में असेसी उस कॉरस्पॉन्डिंग इनकम को, उस कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट को अपनी इनकम में दिखाता है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स के केस में ये बहुत कॉमन होता है कि उसका रिटेंशन अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर लिया जाता है कॉन्ट्रैक्टी के द्वारा और वो पेमेंट उसको बाद में की जाती है, लेकिन जो टीडीएस है उसका अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर लिया जाता है। तो ऐसे केसेस के अंदर
वो इनकम तभी मानी जाएगी जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और एसएससी का उस इनकम को रिसीव करने का राइट आ जाएगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ईएमसी लिमिटेड और ये केस 450 ITR पेज नंबर 691 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर कैलकाटा हाई कोर्ट ने डिसाइड। थैंक यू फ्रेंड्स।